अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जाने वाली निगरान वफाकी हुकूमत एक ऐसा काम करके गई है जिससे सूबों और वफाक को आमने सामने ला खड़ा कर दिया गया है और सूबों और वफाक के दरमियान लड़ाई पैदा करने की कोशिश की गई। यानी ये वफाकी जो निगरान हुकूमत थी वो एक ऐसा काम करके गई है। काम ये किया है इन्होंने कि इरसा जो पानी की तकसीम का इदारा है, चारों सूबों में तकसीम कार इदारा है इरसा, और मॉनिटरिंग एक बॉडी है कि पानी की तकसीम ठीक हो रही है या नहीं। तो इरसा का जो एक्ट है उसमें तरमीम करके गई है खुफिया तरीके से। यानी एक नंबरी नहीं की। सच्ची बात यह है कि मैं एक नंबरी नहीं कहूंगा, इसको दो नंबरी आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरी खुद उस वक़्त के निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से भी बात हुई। फिर हमने रब्ता किया मदद अली सिंधी, जो हमारे दो सिंधी वज़रा थे निगरान हुकूमत में, वजीर तालीम थे मदद अली सिंधी, उनसे भी हमारे दोस्त हैं KTN काविश के ब्यूरो चीफ असद शर, उन्होंने भी रब्ता किया। तो दोनों से हमने पूछा कि सर जी, काबीना का इजलास हुआ है, वफाकी काबीना का, निगरान काबीना का, तो कोई आपने इरसा एक्ट में तरमीम की है क्या? इन्होंने कहा कि जी नहीं, तरमीम क्या की गई है वो मैं आपको कोई 12-13 नुकात है, पॉइंट्स हैं जिनमें तरमीम की गई है। इरसा को बेअख्तियार करके, बिल्कुल बेअख्तियार करके वफाक ने अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की है। जो एक प्लान था वो अभी फिलहाल फ्लॉप हो गया है। निगरान हुकूमत तो अपना काम कर गई, वारदात डाल गई। वारदात आप कह सकते हैं, दो नंबरी भी नहीं, दो नंबरी अच्छा लफ्ज नहीं है, वारदात आप कह सकते हैं कि निगरान हुकूमत वारदात डाल के गई, लेकिन उस पर अमल दरामद मौजूदा हुकूमत ने आके शुरू कर दिया। कल वजीर आजम ने मियां शहबाज शरीफ ने मंजूरी दी इरसा के चेयरमैन की। और चेयरमैन कौन? वो चेयरमैन जो कालाबाग डैम के हक में कालम लिखता रहा है और आर्टिकल लिखने की पादाश में उनको चेयरमैन वापडा के ओहदे से हटा दिया गया था। चेयरमैन वापडा रहे हैं जफर महमूद, ये फेडरल सेक्रेटरी भी रहे हैं वफाकी हुकूमत में, 22वीं ग्रेड से रिटायर हुए और फिर चेयरमैन वापडा लगा दिया गया था। तो कालाबाग डैम के हक में इन्होंने मजमून लिख दिया, आर्टिकल लिख दिया, तो हुकूमत ने हटा दिया था। अब ऐसे मुतनाज़ा शख्स को, मुतनाज़ा है ना, सिंध कालाबाग डैम के हवाले से रिजर्वेशन शो करता है, KP के कालाबाग डैम के हवाले से रिजर्वेशन शो करता है। तो सूबों में जब जिस मामले पर इत्तेफाक नहीं है, ये पता नहीं कितने अरसे से, कई दहाइयों से ये मामला चल रहा है। मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर ने, आमिर ने कोशिश की, उन्होंने तो सिंधी अखबारात निकलवाई और उन्होंने माहौल साज करने की कोशिश की। एक कमेटी ANG अब्बासी की सरबराही में कायम की, एक्सपर्ट्स की कमेटी, उनसे कमेटी से रिपोर्ट ली। कमेटी ने भी कहा कि भाई ये फिजिबल नहीं है कालाबाग डैम। लेकिन कालाबाग डैम के खिलाफ जाहिर है हर सूबे का अपना मौक़िफ़ है, हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। नून लीग कालाबाग डैम के बारे में कोई इतनी वो नहीं है कि भाई हर सूरत में बनना चाहिए। इत्तेफाक राय हो, आप सिंधियों को आप राजी करें, पश्तूनों को आप राजी करें, सूबों को राजी करें, सिंध और KPK को, तो फिर आप बना ले, हमें कोई इतराज नहीं है। बात यह है कि एक मुतनाज़ा इशू पे कालम लिखा उसने, जफर महमूद ने, और उनको हटा दिया गया था। अब मियां शहबाज शरीफ ने, वजीर आजम ने कल उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि वजीर आजम को नोटिफिकेशन नहीं करना होता, यह करना होता है या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन करे या काबीना डिवीजन करे, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन करे। लेकिन वजीर आजम हाउस से जो मेरे पास भी आया नोटिफिकेशन, वो वजीर आजम ने उसकी मंजूरी दी है। मैंने कल इरसा के तर्जुमान से बात की, PM हाउस से रब्ता किया, तो पहले तो वो मान नहीं रहे थे कि कुछ हमें नहीं इल्म। बाद में PM हाउस ने तस्दीक की कि हाँ जी, ये प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दी है जफर महमूद की तकर्री की बतौर चेयरमैन इरसा। पहले क्या होता था, ये वजीर आजम का काम पहले नहीं होता था। इरसा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक खुद मुख्तार बॉडी है।
इरसा में ये होता था कि 4 मेंबरान है, सूबों का एक एक मेंबर होता है, सिंध का, केपीके का, पंजाब का, बलूचिस्तान का, एक एक मेंबर सूबों का होता है, एक वफाक का मेंबर होता है, 5 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन जो होता है इन 5 में से रोटेशन पर चेयरमैन बनता है। ये इरसा का एक्ट में ये चीज लिखी हुई है। निगरान वफाकी हुकूमत ने वारदात ये डाली कि खुफिया तरीके से इस एक्ट में तरामीम कर दी और फिर वो उसको तस्लीम भी नहीं किया, झूठ बोलते रहे। तरमीम तो हो चुकी है ना, वजीर आजम कैसे कर सकते हैं बाहर के बंदे को इरसा का चेयरमैन नामजद। यकीनी तौर पर वजीर आजम ने इस इरसा के एक्ट में जो तरमीम हुई, निगरान हुकूमत ने जो की, उसके तहत वजीर आजम ने किया ना। पहले तो वजीर आजम नहीं करते थे, पहले तो रोटेशन पे 5 मेंबरान में से चेयरमैन बनता था। अब इन्होंने, निगरानों ने झूठ बोला, मेरे साथ भी, निगरान वफाकी वज़रा ने बाकी दोस्तों के साथ भी, साफियों के साथ भी, कि जी हमने कोई नहीं की। मुर्तजा सोलंकी ने मुझे कहा कि जी देखे शाकिर, वो बड़े तप्पे हुए थे किसी एक दोस्त पे के, उसने खबर चलाई है, उसको कैसे इल्हाम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और हवाई फायरिंग कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे मुर्तजा सोलंकी मेरे साथ। मुर्तजा सोलंकी साहब मुझे कह रहे थे कि शाकिर आपको पता है एक्ट में तरमीम काबीना कैसे कर सकती है? मैंने कहा नहीं कर सकती। बोला एक्ट में तो तरमीम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए पार्लियामेंट ही कर सकती है ना। मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो अख्तियार नहीं है। लेकिन वो करके गए, कैसे करके? पार्लियामेंट तो उस वक्त थी नहीं निगरानों के दौर में, तो फिर किसने की? अगर काबीना ने नहीं की तो फिर एक्ट में तरमीम किसने की? अगर नहीं की एक्ट में तरमीम तो वजीर आजम ने नोटिफिकेशन के किस कानून के तहत जारी किया? वजीर आजम ने कल नोटिफिकेशन जारी किया है तो इस एक्ट के तहत किया है ना, जिसमें तरमीम की गई है। तो झूठ तो पकड़ा गया निगरानों का, तो जो नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा रोटेशन पे बनता था, उसमें इन्होंने इरसा से ये अख्तियार छीन कर वजीर आजम को दे दिया कि जी अब आइंदा वजीर आजम इरसा का चेयरमैन मुकर्रर करेंगे, जो भी चेयरमैन मुकर्रर करें भले चाहे बाहर से करें। तो जफर महमूद को वजीर आजम ने लगा दिया। कल एहतजाज शुरू हो गया, सिंध के आबपाशी के वजीर ने एहतजाज किया। आज मुराद अली शाह ने वजीर आजम के साथ एहतजाज किया, लिखा वजीर आजम को कि ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो, सूबों को रिजर्वेशन है, इस पे हमें तहफुजात है। एहतजाज किया सिंध ने। तो उसके बाद आज फिर वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ को जफर महमूद की बतौर चेयरमैन इरसा नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने वापस ले लिया। तो इन्होंने तरामीम यह की थी कि इरसा से इख्तियारात छीन कर इरसा को कंट्रोल में दे दिया गया वफाक के। कब अब खुद मुख्तार इदारा नहीं रहा, एक ऑटोनॉमिक बॉडी नहीं रही, तो इन्होंने वफाक के कंट्रोल में दे दिया। इसके अलावा एक तरमीम यह भी की गई कि जी चेयरमैन जो होगा वो बाख्तियार होगा और जो वजीर आजम मुकर्रर करेंगे, और चेयरमैन के किसी फैसले पर अगर सूबों को एतराज होगा, तहफुजात होंगे, किसी सूबे के मेंबर को, किसी एक को भी हो, तो वो पहले सीसीआई को लिखते थे, अब सीसीआई को नहीं लिखेगा, बल्कि वो भी चेयरमैन के सामने ही उठाएगा मामला, तहफुजात या शिकायत या जो भी अपना एतराज वो चेयरमैन को लिखेंगे। चेयरमैन मुनासिब समझेगा, जरूरी समझेगा, मुनासिब समझेगा तो वो आगे सीसीआई को फॉरवर्ड कर सकता है, नहीं तो बात खत्म। यानी बिल्कुल बेअख्तियार सूबे और सूबाई मेंबरान, और वो चेयरमैन भी नहीं बन सकते, वो वाइस चेयरमैन बन सकते हैं रोटेशन से, लेकिन चेयरमैन नहीं बन सकते। अच्छा, एक माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी, एक काउंसिल का क्याम की भी तरमीम उसमें तजवीज़ दी गई, तरमीम की गई है कि जी एक काउंसिल कायम की जाएगी माहिरीन पर मुश्तमिल, जो फैसले करेगी और उसके फैसले जो है कहीं भी चैलेंज नहीं किए जा सकते। तो ये इस तरह की तरामीम करके वफाक और सूबों को लड़ाने की कोशिश की गई। ये मैं इसको साजिश कह सकता हूं कि निगरान हुकूमत जाते जाते एक बड़ा ब्लेंडर मार के गई कि इरसा एक्ट जो 1991 के अकार्ड के तहत जो चल रहा है 91 से, उसको इन्होंने खामखा का पंगा लेके, जो इनका मैंडेट ही नहीं था, निगरानों का ये मैंडेट ही नहीं था कि इरसा एक्ट में वो तरमीम करे। कानून साजी निगरान कैसे कर सकते हैं? कानून साजी
तो मुंतखब हुकूमत कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। निगरानों ने अपने हद से तजावुज किया, अपने इख्तियारात से तजावुज किया और इन्होंने इरशा एक्ट में तरमीम की। हालांकि इनका काम सिर्फ इंतखाबात कराना था, शफाफ इंतखाबात और आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात कराना था, इसके अलावा इनका काम नहीं था। लेकिन इन्होंने और भी काम कर दिए कि कानून साजी, इरशा एक्ट में तरमीम, मुआहदे कर रहे थे, कोई चाइना जा रहा है वहीं पे मुआहदे कर रहे हैं, तो ये इस पे रिजर्वेशन आते रहे हैं सियासी जमातों के माहिरीन के। रज़ा रब्बानी भी इस पे बयानबाजी करते रहे हैं कि भाई ये जो निगरान है ये अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, जो गैर आईनी गैर कानूनी काम है वो कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने वारदात तो डाल दी और उस वारदात के तहत वजीर आजम को इस्तेमाल कर दिया गया, वजीर आजम से मंजूरी दिलवा दी गई। अब सिंध ने एहतजाज किया और बाकी सूबों को भी यकीनी तौर पर रिजर्वेशन थे, क्योंकि कोई भी सूबा ये नहीं कहेगा कि उनसे अख्तियार छीनकर वफाक को दिया जाए। 18वीं तरमीम तो चली गई थी, उसमें भी 18वीं तरमीम पे भी रिजर्वेशन है बहुत सारी कुव्वतों को, बहुत सारे हलकों को कि भाई 18वीं तरमीम को रोल बैक होना चाहिए, वफाक कमजोर हो गया है, सूबे खुद मुख्तियार हो गए हैं, तो उसको भी रोल बैक करने की साजिश की जा रही है। तो ये इरशा को भी कंट्रोल में दे दिया गया वफाक के। लेकिन अभी फिलहाल वजीर आजम ने नोटिफिकेशन जफर महमूद की तकर्री का बतौर चेयरमैन इरशा तकर्री का वापस ले लिया है। अब आगे देखते हैं कि इस एक्ट को पार्लियामेंट जो है इसमें मजीद तरमीम करती है या वापस अपनी उसी पुरानी पोजीशन पर लाती है या नहीं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।